अफगानिस्तान में अब बरादर सरकार बनने जा रही है। कल तालिबानी सरकार का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन इस सरकार में कुछ लोचा है। आतंकवाद को लेकर तालिबानी रणनीति का लोचा है, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर लोचा है, कथनी और करनी का लोचा है। आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ तालिबान अब चीन के जाल में भी फंसता जा रहा है, जिसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करने की फिराक में है। आपको बताएंगे ड्रैगन की तालिबानी साजिश। लेकिन शंखनाद की शुरुआत तालिबान के कश्मीर वाले बयान के साथ। तालिबान ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर अपनी राय रखी है, लेकिन तालिबान की यह राय उसके पिछले बयानों से बिल्कुल उल्टी है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आखिर तालिबान पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि यहां हर बात में कुछ लोचा है। आखिर तालिबान पर कितना भरोसा किया जाए? क्या सच में तालिबान सुधर गया है? क्या सच में अब तालिबान आतंकवाद के खिलाफ है? क्या सच में तालिबान अब दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारेगा? आखिर कैसे भरोसा करें इस तालिबान पर, जिसकी नींव ही आतंकवाद से शुरू हुई, जिसके काबुल शहर की सुरक्षा पाकिस्तान के आतंकी संगठन हक्कानी के हाथों में है, जो आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकियों के साथ बैठक करता है। आखिर कैसे भरोसा करें उस तालिबान पर जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है, जिसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका अंदाजा तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के बयान से लगाया जा सकता है, जो कश्मीर का राग अलापने लगे हैं। मुसलमान के तौर पर हमें भारत के कश्मीर या किसी अन्य देश में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, आपके देश के नागरिक हैं, वे आपके यहाँ के कानून के हिसाब से समान हैं। तालिबान ने कश्मीर का राग छेड़ा तो बीजेपी तालिबान पर हमलावर हो गई। गलती से भी अगर तालिबान ने भारत के खिलाफ कोई साजिश और षड्यंत्र करने की कोई भी अगर कोशिश की, तो तालिबान का अस्तित्व मिटा देंगे, तालिबान का सफाया कर देंगे। इतिहास के पन्नों में तालिबान का सिर्फ नाम बचेगा। कुछ लोग वो जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते थे, आज उनके भी मुंह बंद हैं। कश्मीर तरक्की की ओर है और भारत की सेना, भारत के जो सुरक्षा बल हैं अपने आप में सक्षम है। इस प्रकार की कोई भी शक्ति अगर ऐसी कोशिश करेगी तो उसको नाकाम किया जाएगा। भारतीय राजदूत ने भले ही तालिबान के साथ दोहा में बातचीत की हो, लेकिन ये बातचीत औपचारिक थी, जिसका न्योता खुद तालिबान ने दिया था। भारत सरकार ने साफ किया है कि वहां फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए तालिबान से बातचीत करना जरूरी है, लेकिन आतंकवाद या भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो मेन कंसर्न है, वन ऑफ द प्राइमरी इमीडिएट कंसर्न इज that Afghan soil should not be used for terrorist, anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफ़ी कह रखा है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है और इस पे ही मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस यही है। तो मैं स्पेसिफिक इश्यूज पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी रोड मैप के बारे में देखते हैं कैसे आगे क्या बढ़ता है। तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कभी कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताता है, कभी भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने का भरोसा देता है, तो कभी कश्मीर को लेकर इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि तालिबान में आतंकी संगठनों की घुसपैठ। पाकिस्तान का हक्कानी ग्रुप हो या फिर जैश, लश्कर और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन, जिनके साथ मिलकर तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने का रोड मैप तैयार कर रहा है। मान्यता देने के लिए मेरे विचार से भारत को अभी काफ़ी वेट करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा तालिबान कैसे बिहेव कर रहा है, अलग अलग रंग बदल रहा है और अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहा है, और उनके एक्शन जो ग्राउंड पे चल रहे हैं वो भी इस चीज़ को जाहिर नहीं करते कि तालिबान कोई ख़ास बदल गया है। वो 2001 वाला ही तालिबान नज़र आ रहा है। तो उस हालत में भारत को अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी मान्यता देने के लिए। जहां तक बातचीत का सवाल है, इवैक्यूएशन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चारा है बिना बातचीत के। आतंकी संगठन अब अफगानिस्तान को जन्नत समझ रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश का नया अड्डा बनाने की तैयारी में है, जहां बार बार कश्मीर का मुद्दा उठ रहा है।
31 अगस्त को अमेरिका के तालिबान छोड़ने के बाद अलकायदा ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने और अमेरिका पर जीत की बधाई दी थी। अपने संदेश में अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया था। इस्लाम के दुश्मनों के हाथ से सोमालिया, यमन और कश्मीर को आजाद कराने की शक्ति दे। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने भी अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद अपनी मैगजीन अल नूर में तालिबान को बधाई दी, जो बताता है कि तालिबान को लेकर आतंकी संगठन कितने सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कंधार में तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें कश्मीर को लेकर मदद मांगी थी। ये वही मसूद अजहर है जिसे मुल्ला बिरादर का करीबी माना जाता है। जब मसूद अजहर की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया था तो उसे कंधार में रोका गया था, जहां तालिबान ने अजहर की रिहाई में बड़ी भूमिका अदा की थी। अकेला तालिबान नहीं है, उसके अंदर LET भी लड़ रहा है, उसके अंदर JEM भी लड़ रहा है, उसके अंदर AQIS भी लड़ रहा है, उसके अंदर ISKP भी लड़ रहा है। ये भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे उनकी लीडरशिप के ऊपर। उनकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है कि उन्हें गवर्न करना है, लेकिन इन सब ग्रुप्स को प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये लोग तो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे और इस इन्फ्लुएंस में इन्हें आना भी पड़ेगा, इनके लीडर्स को भी आना पड़ेगा। ये बात जब इन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि ये बायलैटरल इशू है, तब भी हमने इनके ऊपर विश्वास करना मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं था। अभी भी विश्वास करना तर्कसंगत नहीं है। कश्मीर में बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान में उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जहां सारे पाकिस्तानी आतंकी संगठन तालिबान के चारों ओर मंडरा रहे हैं। ISI पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन हिंदुस्तान की नजर हर हरकत पर है, पाकिस्तान की हर साजिश पर, अफगानिस्तान पर बदल रहे हर समीकरण पर है, जिससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। आज तक ब्यूरो।